प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मॉडर्न शैक्षणिक समूह नवादा द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा के अंतर्गत आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार पंकज, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिसुआ, हिंदी पाठ्यक्रमानुसार आज के पाठ्यक्रम की चर्चा हेतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए आज के पाठ की ओर चलें। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी पाठ्यक्रमानुसार आज आपका पाठ्यक्रम है अनुपस्थिति हेतु आवेदन पत्र। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले अवकाश के लिए दिए गए पत्र में आपने लिखा था कि मुझे आवश्यक कार्य है जिसके कारण मैं फलां तिथि को अपने विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। स्थिति ऐसी भी आती है कभी कि आप बिना सूचना के, बिना अवकाश स्वीकृति के विद्यालय नहीं आ पाते हैं। वैसी स्थिति में जब आप अनुपस्थित हो गए हों और पुनः विद्यालय पहुंच रहे हों तो अनुपस्थिति के लिए स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र लिखने की बात है। जैसे अब कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में पहले उसे अपनी चिकित्सा करानी है, तब जाकर के वह स्वीकृति लेगा। तो ऐसा ही संदर्भ बताते हुए आज का आवेदन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए, तो पूर्व के आवेदन की तरह इसमें भी संबोधन हम देंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिसुआ। चूँकि यह आवेदन आपके वर्ग शिक्षक महोदय के माध्यम से जाएगा, उनकी अभियुक्ति उसमें लिखी जाएगी, इसलिए आपको यह भी लिखना चाहिए, द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय। इसके बाद सब बाकी चीज़ें यथास्थान रहेगी जो आवेदन में लिखा जाता है, जैसे कि चर्चा मैंने पहले कर रखी है आपसे। महाशय, यहाँ देखिए अर्धविराम है। सर्दी बुखार से पीड़ित रहने के कारण मैं दिनांक 5-10-20 से 7-10-20 तक अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सका। और लड़कियां लिखेंगी, जो छात्रा होगी वो लिखेगी सकी, नहीं हो सकी। अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिनों की अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। अर्थात जो हम 3 दिन बिना सूचना के, बिना स्वीकृति के अनुपस्थित हो गए, इसे आप स्वीकार करें और आगे से कक्षा में उपस्थिति की अनुमति दें। इसीलिए यह आवेदन लिखा जाना है। कृपा करें। श्रीमान का आज्ञाकारी छात्र लिखेगा श्रीमान का आज्ञाकारी छात्र, और छात्रा जो होगी वो लिखेगी श्रीमान की आज्ञाकारिणी छात्रा। और यहाँ अपना नाम लिख देना होगा, वर्ग लिख देना होगा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं वह यहाँ लिखना होगा। इसके बाद अगर जिसे आप यहाँ खंड लिखा है, जिसे आप अंग्रेजी में सेक्शन बोलते हैं, तो खंड अ ब स जो भी होगा, ABC जो सेक्शन होगा, अगर ए होगा तो हम हिंदी में लिखेंगे अ, बी होगा तो हिंदी में लिखेंगे ब, सी होगा तो हिंदी में लिखेंगे स, और क्रमांक जिसे आप रोल नंबर कहते हैं वो यहाँ दे देना है। और जिस दिन यह आवेदन आप दे रहे हैं तो उसकी तिथि यहाँ पर लिख देना है। जैसे आज है 8 अक्टूबर 2020, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8-10-20। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रहे
आवेदन जब भी हम लिखेंगे तो इस ऐसे रेखांकित पृष्ठ में नहीं लिखेंगे पूरी तरह से। आप तो अब A4 साइज भी जानते हैं, जो सादा कागज़ होता है उसी पर आवेदन लिखना है। प्रायः विद्यालय में वह ही स्वीकार्य होता है। रूल्ड पेपर जिसे आप कहते हैं, इसे जिसमें रेखा खींची हुई हो, वैसे कागज़ पर आवेदन लिखा जाना अच्छा नहीं माना जाता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। और इसके बाद फिर पाठ्यक्रमानुसार मैं अगली वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा आगे का विषय लेकर। धन्यवाद।